बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर ब्लॉगर सीरीज़। आज हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करना आपको सिखाएंगे। ऑलरेडी हम टर्म्स एंड कंडीशन से रेलेवेंट पेज क्रिएट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज किस तरह जनरेट करना और उसके लिए नॉन प्लेजराइज्ड कंटेंट किस तरह जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम पेजेस पे आएंगे और उसके बाद न्यू पेज की एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। ऑलरेडी ये मेरा ब्लॉग रनिंग पोजीशन में है। तो न्यू पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर एडिटर पे आ जाएंगे और इस एडिटर में बेसिकली हमने वो कंटेंट पेस्ट करना है। और सबसे पहले हमने टाइटल, क्योंकि हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करना है, तो हम यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी टाइटल दे देंगे। दो व्यूज़ हैं हमारे पास, एक हमारे पास HTML का व्यू है। हम ऑलरेडी कंपोज व्यू में मौजूद हैं। इस कंपोज व्यू के लिए हमें अभी कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें गूगल सर्च इंजन पे जाना होगा। गूगल सर्च इंजन में आपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखना है और आपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के बाद इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे राइट क्लिक करके नई विंडो में ओपन करना है। तो आपके सामने ये पर्टिकुलर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने कुछ फील्ड्स देने हैं, जिस तरह आपने अपने कंपनी का नाम देना है। ऑलरेडी मैं अपने कंपनी का नाम जी स्मार्ट डील दे रहा हूँ। आपने अपने वेबसाइट का नाम देना है, तो जी स्मार्ट डील मैंने यहाँ दे दिया। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट या ब्लॉगर साइट का URL इसे प्रोवाइड करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि यहाँ इंटर किया हुआ है तो zsmartdeal.blogspot.com आ गया आपके सामने। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके कुछ फॉर्मेलिटीज़, आपने जो जो चीज़ें आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज में चाहते हो। डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? येस, आप कुकीज़ भी यूज़ करना चाहते हैं। आप गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भी फर्दर अप्लाई करेंगे। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज़? हम इस ऑप्शन को भी येस कर देते हैं और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उससे रेलेवेंट अपनी कंट्री को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंट्री में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और फिर ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए जीमेल का, जो आपने यहाँ देना है। और उसके बाद आपने यहाँ आपको नज़र आ रहा है जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके लिए आपके वेबसाइट से रेलेवेंट, आपके कंपनी नेम से रेलेवेंट वो आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर लेगा। अब आपने क्या करना है कि एक तो आप ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ क्लिक करें कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आप अपने ब्लॉगर साइट के पेज पे जाएं और यहाँ आप इसे पेस्ट कर दें। जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ आपने पेस्ट नहीं करना, आप HTML व्यू में जाएंगे, ठीक है। HTML व्यू में जाएंगे और HTML व्यू में आपने कोई चेंजेस यहाँ नहीं करनी, ठीक है। आपने सिंपल एक दो बार एंटर प्रेस करके जो कंटेंट आपने वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप कंपोज व्यू में जाएंगे कि इसने आपके लिए किस तरह टेक्स्ट का लेआउट जनरेट करके दिया है, तो ये लेआउट वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब ये टेक्स्ट जो आपके पास आया है, डेफिनेटली इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप इसे प्रीव्यू, अगर हम इसका देखें पहले, तो प्रीव्यू आप देखोगे तो टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं होता, कहीं पे अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ वेबसाइट पे जब ये आपका कंटेंट जाएगा और लोग देखेंगे तो उनके लिए एक अच्छा इंप्रेशन आपके वेबसाइट का नहीं पड़ता। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शंस, हम ऑलरेडी भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपने टेक्स्ट को जस्टिफाई किस तरह करना है। आप हर पैराग्राफ को अलग-अलग सेलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट अलाइन करना चाहें या राइट अलाइन करना चाहें, आप उसके अकॉर्डिंगली, मैं तमाम पैराग्राफ को अलग-अलग सेलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई कर रहा हूँ टेक्स्ट को, ताकि इसकी लुक बेहतर नज़र आए। जब आप इसे अपने वेबसाइट पे देखें, अपनी ब्लॉगर साइट पे देखें, तो आपको सारा का सारा टेक्स्ट बेसिकली जस्ट अलाइनमेंट उसकी प्रॉपर हुई हो, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप हर पैराग्राफ को अलग-अलग सेलेक्ट करके टेक्स्ट को जस्टिफाई, मोस्टली पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि जब आप टेक्स्ट देखते हैं तो वो सारा
जस्टिफाई ही होता है, ठीक है ना। तो आप मुख्तलिफ ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इस लास्ट वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इससे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एडिटिंग मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात कुछ लिंक्स होते हैं, जब आप गूगल सर्च इंजन से कंटेंट्स को कॉपी करते हो और यहाँ पेस्ट करते हो तो उसके लिंक भी आ जाते हैं, तो आप उसे राइट क्लिक करके यहाँ रिमूव लिंक की ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने लिंक्स यहाँ से सारे के सारे रिमूव करने, आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ रिमूव लिंक की ऑप्शन है, और अब हम जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग के बाद लुक किस तरह बन रही है, ठीक है। तो ये इसकी लुक बन रही है। अब मैं ब्लॉगर साइट पे अपने आता हूँ और इसे पब्लिश कर लेता हूँ, क्योंकि टाइटल ऑलरेडी हमने प्राइवेसी पॉलिसी का दिया हुआ है और यहाँ हमने कंटेंट्स पेस्ट किया और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग इसकी की, और अब हम इस कंटेंट्स को पब्लिश कर लेते हैं। जब आप पब्लिश करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि दिस विल पब्लिश दिस पेज टू योर ब्लॉग, ये आपके ब्लॉगर साइट पे इस टेक्स्ट को पब्लिश कर देगा। आप कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद जब आप अपने पेजेस वाले ऑप्शन पे आओगे तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आज के डेट के साथ जनरेट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस प्राइवेसी पॉलिसी पेज को अपने वेबसाइट पे एडजस्ट कहाँ करना है, तो वो इंशाल्लाह अपने आइंदा लेक्चर्स में वो कंटेंट्स हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।